मेरा नाम प्रेमदास बत्रा है। मेरी आयु 68 ईयर्स है। मैं कितनी बीमारियों से ग्रसित था मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोराइसिस, कंस्टिपेशन 50 साल से, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कंस्टिपेशन का ना सोराइसिस का वर्ल्ड में। और जितना मेडिसिन मैंने लिया इंडिया कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, उसके बाद भी मैं जीरो रहा। ठीक है, मैं प्रकृति से ले रहा था, फल फ्रूट में खाना कम खाता था, लेकिन स्वस्थ नहीं था बिल्कुल भी। उसके बावजूद भी मुझे कहीं से एक थोड़ा सा हिंट मिला कि वहाँ पर एक भाई हैं, वो आप ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे बहुत लाभ होता है। और कईयों को दिखा, उन्होंने बताया कि मेरा थायराइड भी चला गया, बीपी भी ठीक हो गया है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं आया तो मुझे उनसे कन्विंस अच्छा मिला, मैं सेटिस्फाई हुआ कि वाकई ही इज़ राइट मैन। तो मैंने उनको समझ के आगे बढ़ा। शुरू में मैंने अडॉप्ट नहीं किया, पूरा इनका फॉलो नहीं किया। अगर कर लेता तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ होता। अब मैंने 10 दिन से पूरा कर रहा हूँ। आज मेरा कंस्टिपेशन 40% ठीक हो गया है, सोराइसिस जीरो है बिल्कुल। मेरी विल पावर इतनी बढ़ गई है कि मैं दिन में 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे काम कर सकता हूँ। और मैं कभी अपने आप को थका हुआ फील नहीं करता, बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ। 24 घंटे में काम करने का रेडी रहता हूँ। खाने पीने में, और खाने पीने का मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप खाने पीने का जितना कंट्रोल करोगे उतना स्वस्थ रहोगे। खाने में वैसे तो इनकी गाइडलाइन ले लो तो वो सबसे बेटर है। मेरे कहने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना इनसे गाइड ले लोगे प्रॉपर आपको वहीं से मिलेगा। मैं हो सकता है आपको ना करूँ, ना कह पाऊँ, पूरा सेटिस्फाई ना कर पाऊँ, लेकिन आप इनसे मिलके जो प्रॉपर लोगे उसका तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और कहाँ तक पहुँच सकते हो उसकी कल्पना नहीं आपने नहीं की होगी। ज़िंदगी में जब आप 100 साल, मेरी आयु 70 साल है और मैं 30 साल के आदमी से 20 साल के लड़के से भी ज़्यादा काम करता हूँ। तो अगर आप शुरू से ही अभी लग जाओ विल पावर से, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 15 दिन के अंदर कहोगे कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। आज तक हमने टाइम वेस्ट किया ज़िंदगी का। हमारा एक एक क्षण कीमती होता है। डॉक्टर के पास हम 3 घंटे वेस्ट करते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। जितना कॉस्टली वो समय है वो धन नहीं है। लेकिन हम धन को तो देते हैं वैल्यू, समय को नहीं देते। अगर आप थोड़ा सा समय इनके लिए डिवोट कर दो तो आप अपना कल्याण तो करोगे ही, समाज का भी करोगे। अनीमा वगैरह भी करते हैं आप? अभी अनीमा की पोजीशन में बताता हूँ। अनीमा क्या है। मेरी कॉन्स्टिपेशन कितनी दवाइयाँ, त्रिफला क्या, कोई गोली नहीं छोड़ी मैंने, कोई भी नहीं छोड़ा, कुछ भी मेरा आराम नहीं आया। जबकि मैं उस टाइम भी फ्रूट खा रहा था ज़्यादा, फिर भी नहीं। फिर मैंने अनीमा शुरू किया। पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन जो प्रॉपर अनीमा इधर से मिला मेरे को गाइड, उसका कोई जवाब ही नहीं है। पहले शुरू में तो मैं 2-3 बार किया, लेकिन कुछ आराम आया। लेकिन जब अनीमा अब प्रॉपर करने लगा हूँ, अब मैं ऐसे रहता हूँ जैसे बिल्कुल यंग हूँ, 25 साल का लड़का। तो अनीमा करना है आपको सुबह दोपहर शाम, अगर ज़्यादा है तो, नहीं तो 2 टाइम कर लो। लेकिन इनकी गाइडलाइन से करो, अपनी मर्जी से नहीं करना। मैंने इनकी गाइडलाइन नहीं मानी शुरू में, बाद में मैंने माना इनका कहना। मैं तो उसके बाद मैं आज मेरा 80% पेट साफ होने लग गया है। गिल्ली पट्टी भी लगा? गिल्ली पट्टी पहले मैंने नहीं लगाई 2 महीने मैंने नहीं किया फॉलो। अब जब से करने लगा हूँ गिल्ली पट्टी का, वो चमत्कार हो गया मेरे लिए। अब मैं सोचता हूँ मैंने गलती की, पछता रहा हूँ कि शुरू से क्यों नहीं फॉलो किया मैंने, जबकि इन्होंने मेरे को कंपेल भी किया था करो। लेकिन मेरी बॉडी कमज़ोर थी, मैं डरता था ठंड लगने से। अब मैं ठंडे पानी से नहा भी लेता हूँ। पहले मैं आज तक हफ्ते में 1 बार नहाता था, 2 बार, अब मैं डेली नहाता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, वज़न मेरा कम हुआ है, लेकिन अब इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे वज़न की टेंशन नहीं है, लेकिन स्वस्थ मैं नंबर 1 पे हूँ। तो इसलिए मेरा तो यही अनुरोध है कि आप अपने स्वस्थ के लिए, अगर मित्र हो अपने ही, तो अपने स्वस्थ के लिए पहले देखो। बाकी चीज़ धन के लिए, इनके लिए कुछ नहीं है। जिंदा रहोगे तो कमा भी लोगे। डॉक्टर का जो पैसा टाइम है ना आपका, वो बच जाएगा। 4-4 महीने 3-3 महीने रेस्ट करने डॉक्टर करते हो, उससे अच्छा है कि 1 घंटा रोज
लगा दो अपने लिए। आप अकेले कर रहे हो, घर में कोई और भी कर रहा है? मेरे साथ पहले मेरी पत्नी ने किया, जबकि लाया मैं था उनको, लेकिन किया उन्होंने, वो प्रॉपरली किया। उनका वजन भी 3 महीने में 20 किलो कम हुआ। अब वो लगती हैं कि हेल्दी हैं। पहले काम इतना करते हुए थोड़ा दुखी होती थी, अब सुबह से लेकर घर का एक एक काम वही करती है। बर्तन धोने से लेकर के कपड़े धोने, सारा खाना, सब टोटल सफाई, किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देती। ये इसी का मैजिक है, इसी का कमाल है कि इनकी विल पावर इतनी जागृत हुई है। उनकी एज कितनी है? उनकी एज 68 ईयर्स है। इज एजुकेटेड एंड PhD इन संस्कृत, लेक्चरर फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। और बहुत समझदार हैं, बहुत विवेकशील हैं। वो भी जल्दी मानने वालियों में से नहीं है, क्योंकि आज का जो साइंस स्टूडेंट है वो जल्दी फॉलो नहीं करता, वो तर्क देता है। हम भी तर्क देने वाले हैं। तर्कशील होने से मनुष्य जो है किसी की बात को जल्दी ग्रहण नहीं करता। आप किसी जॉब में थे पहले? मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ, पेंशन हूँ। मैडम भी रिटायर्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। मैं भी MA हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने विवेक से अगर जागृत होके फॉलो करोगे तो आप इसका पूर्ण लाभ उठा पाओगे। मैं कैलाश कुमारी, 68 वर्ष मेरी आयु है और मैं गवर्नमेंट सर्विस में संस्कृत लेक्चरर थी। 3 महीने पहले मैं तिलक भाई के पास आई। मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी। और यहाँ आने से इन्होंने मेरी खाने की आदतें बदली और बिना दवाई मेरे को नींद भी आने लगी है। और 3 महीने मेरे को आज ही पूरे हुए हैं और मेरा 20 किलो वज़न भी कम हो गया है। पहले मैं 92 किलो की थी और आज मेरा वेट 72 किलो है। और मेरे को इतना हल्का फील होता है कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे को क्या मिल गया ये भी मैं आपको नहीं बता सकती। आगे बताऊं मैं क्या कि मुझे क्या क्या दिक्कतें थी। मैं घुटने भी बदलवा चुकी हूँ। नींद की 3 साल से गोलियां खा रही थी और तब भी मेरे को नींद नहीं आती थी। अगर एक दिन भी मिस हो जाती तो मैं पूरी रात छटपटाती थी। अब यहाँ आने के बाद मैंने एक दिन भी कोई गोली नहीं ली और अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने घुटने भी चेंज नहीं करवाने थे। और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई काम करने में दिक्कत नहीं है। और मैं पूरा देख लेती हूँ, पूरा पढ़ लेती हूँ, आँखों में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और पूरा शरीर मेरा हल्का फुल्का है। और मेरा आपसे अनुग्रह है कि अगर आप बिना दवाई ठीक होना चाहते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, तो आप एक बार ज़रूर इसे आजमा कर देखें। क्या किया आपने? मैंने सिर्फ अपना खान पान बदला है। प्रकृति माँ से जुड़ी हूँ। प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, सब्जियाँ, फल, वो लेती हूँ, कच्चा लेती हूँ। और मैंने अनाज को बिल्कुल छोड़ दिया है। और अनाज को छोड़ने से आपको कमजोरी महसूस नहीं होती? बिल्कुल महसूस नहीं होती, बिल्कुल भी, बल्कि मेरे को तो ताकत महसूस होती है। और पका हुआ खाने से, जिस दिन मैं थोड़ा सा पकी हुई या उबली हुई सब्जी ले लेती हूँ तब भी मुझे कुछ भारीपन सा लगता है। और जब मैं कच्ची खाती हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं होता। पहले मैं डरा करती थी कि मैं कच्ची मूली इतनी खा जाऊंगी तो मुझे पेट में दर्द होगा, इतनी गाजरें पी लूँगी तो मेरे को ये हो जाएगा। लेकिन ना तो मेरे को पेट में कोई दर्द होता है, ना कभी कोई उबकाई आती है। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसके अलावा कोई पट्टी अनीमा वगैरह करती हैं आप? हाँ जी, हाँ, पट्टी रखती हूँ 2 टाइम। कैसे पट्टी लगानी होती है? उसको पेट की ओर से लपेटते हुए, कमर की ओर से ले जाते हुए, फिर पेट पे लेकर लपेट लेती हूँ, गले पे लगाती हूँ, इसी तरह सिर पे भी लगा लेती हूँ। और मैं अनीमा वगैरह भी करती हैं आप? हाँ जी, अनीमा भी करती हूँ। कितनी बार? दिन में 2 बार करती हूँ। अच्छा, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। तो कैसा लगता है अनीमा करने के बाद? इतना हल्का फील होता है। और एक दिन ना भी करूं तब भी कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे नहीं टाइम मिलता और मैं नहीं भी करती, और वैसे पेट साफ हो जाता है। अब तो कोई परेशानी नहीं है। कुछ और कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको स्वस्थ रहना है
और डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने, 3-3 घंटे वहाँ वेट नहीं करनी और इतने टेस्ट नहीं करवाने। अपने शरीर के साथ आपको कोई अन्याय नहीं करना। और तो आपको एक बार ज़रूर, अगर आप स्वस्थ भी हैं फिर भी मैं तो आपसे कहूँगी कि आपको एक बार तिलक भाई से ज़रूर मिलना चाहिए कि आगे भी आप स्वस्थ बने रहें। इनके अनुभव से, इनकी प्रेरणा से आप कितने स्वस्थ हो सकते हैं ये मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। मैं जब से भी तिलक राज जी के पास आ रहा हूँ, एक किस्म का स्वस्थता का खजाना मिल गया मुझे। पहले भी मैं योगा या ये व्यायाम वगैरह करता था, ठीक था, छोड़ दिए मैंने। लेकिन जब से तिलक जी के पास आया हूँ, हालांकि पूरा इसके हिसाब से नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी खाने में ऑटोमेटिक ही बदलाव हो गया है। जो बाज़ार की चीज़ें हैं वो भी कम हो गई हैं, तली भुली, ये सड़ी जो भी हैं, जिन्हें हम गलत चीज़ें कहते हैं, उनसे छुटकारा हो गया है। और शरीर अब फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बन गया है, सिर्फ यही कुदरत की चीज़ें खाने पीने से ही। आप लोग भी ये खाएंगे, हम रोगों से छुटकारा पाएंगे। सभी को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ना इसमें कोई खर्चा है, ना कोई मेहनत करनी है, सिर्फ खाना ही बदलना है। क्या बदला खाना आपने? जैसे कि मैं 2-3 टाइम खाना खाता था रोटी, अब सिर्फ दिन में 1 टाइम खाता हूँ। और ये हालांकि फल सब्जियाँ भी कम ही खाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत आराम और स्वस्थ समझता हूँ खुद क्या को। आराम महसूस किया आपने? जैसे कि त्याग करने से लाभ मिल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इकट्ठा करूं, ये करूं, वो करूं, मुझे त्यागने से ही सुख मिल रहा है। शरीर से भी जो निकालेंगे वो चर्बी, अड़ंगा जो भी है शरीर से साफ रहेगा, बढ़िया रहेगा। पहले आपके पाँव शायद सूजे हुए थे क्या? हाँ, पाँव में एक दफ़ा मेरे सोज आ गई। तिलक जी से सुना था पट्टी पुट्टी लगाने से दर्द आराम आता है, तो मैंने भी एक गीला चद्दर का कपड़ा उठाया, वो लपेट दिया, उसी टाइम तुरंत आराम आ गया। तो मैंने कहा वाकई कहते हैं ये तिलक जी मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब दुखों की दुआ है। तो वाकई मुझे पानी से ही इतना आराम मिला, कमाल हो गया। एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाया, वो बोले ब्लड प्रेशर है, तो मैंने नमक ही छोड़ दिया। तो 1 महीने बाद दिखाया, वो बोले तुझे कुछ भी नहीं है, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, सब कुछ ठीक हो गया। केवल नमक छोड़ने से आराम आ गया? बिल्कुल जी, आराम आ गया, और कोई दवाई नहीं ली ना कुछ। इसी प्रकार ये चीनी को भी कहते हैं कि चीनी भी छोड़ दो तो आपके शरीर में जो भी दर्द होगा या कुछ भी है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बिना दवाइयों के ही। लोगों को ये घुटनों की तकलीफ होती हैं, लेकिन मीठा छोड़ने से ही ये घुटने उनके फिर मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं। इसलिए समय निकालो, कुछ व्यायाम करो, कुछ खाने पीने में सुधार करो, स्वस्थ अपने आप शरीर में आएगा। जय हिंद।